शायद। नहीं, हाँ उसके बाद एक 24 हुआ था। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, 24 ही था। परसों था। हाँ, फॉर अ गैसियस प्रोसेस, ठीक है, किसी भी गैसियस प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी कैसा रहेगा? तो सिस्टम का, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दिस इज द फॉर्मूला, राइट? अब सराउंडिंग के अंदर दो केसेस हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यार एक बात बताओ, सराउंडिंग अगर सिस्टम अगर रिवर्सिबल चेंज करता है या इरिवर्सिबल चेंज करता है, सराउंडिंग के अंदर जो चेंज आता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। अरे भूमू, रिवर्सिबल रिवर्सिबल है कि नहीं? रिवर्सिबल ही आता है। रिवर्सिबल ही है ना बेटा। इफ अ सिस्टम is undergoing reversible slash irreversible change, the corresponding change in the surrounding is always रिवर्सिबल। very good. तो एक बात बताओ, यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर चेंज तो होता नहीं, मतलब रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। यार एक चीज समझो, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक और चीज हमने किया था कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स फॉर रिवर्सिबल चेंज के लिए कितना होता है? 0। वेरी गुड। मतलब जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। कोई इश्यू इसके अंदर? नहीं सर। कोई इश्यू इसके अंदर? नहीं सर। वेरी गुड। अब इरिवर्सिबल के अंदर हमें पता है डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव। वेरी गुड, इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग माइनस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 एग्रीड। हाँ। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग मैं कह सकता हूँ ना, इरिवर्सिबल के अंदर क्या सराउंडिंग के वेरिएबल्स चेंज होते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो एक बात बताओ, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय टेम्परेचर। मुझे इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, अब टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। जो क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग क्या होता है? माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम, बिकॉज सिस्टम जो है वो इरिवर्सिबली एनर्जी ले रहा है, दे रहा है, और सराउंडिंग उसको रिवर्सिबली दे रहा है, राइट? यस सर। हाँ हाँ जी। सर। डिवाइड बाय T2। T2 मतलब जो फाइनल टेम्परेचर, सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर होता है वही सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। हाँ जी। अच्छा सुनो, अभी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ चलो इसको अप्लाई करने के लिए ना मैं तुमको एक और क्वेश्चन देता हूँ। 3 क्वेश्चंस करने हैं एक्चुअली, एक तो कल पिछली बार कर लिया था, करेक्ट? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यार 2 मोल्स। सर हाँ बेटा। सर 1 मिनट के लिए ऊपर कर दीजिए ना प्लीज। ओके, थैंक यू सर, बस 1 मिनट। इट्स ओके, टेक योर टाइम। त्रिशित रॉय कौन है ये? अपना ही स्टूडेंट है सर। अपना ही है तो उसका माइक कनेक्टेड क्यों नहीं है? वो तो ऐसे ही मतलब म्यूट होके बैठा हुआ है। सर ऑडियो डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्ट है। हाँ, पता नहीं सर, अटेंडेंस के लिए ज्वाइन किया होगा। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है यार, अटेंडेंस के लिए कौन सा ज्वाइन करता? त्रिशित रॉय, एक मिनट। सर हो गया, थैंक यू सो मच। ओके, एक मिनट। हाँ, मैसेज डाल देते हैं उसको।
हाँ, अटेंडेंस लेता कौन है? मैम है ना, गीता मैम, शी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, यप, चलो एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं ना। चलो, हो गया इतना गाइस, लिख लिया? हाँ सर। चलो अब क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव मी अ मिनट। ओके, या 2 moles of nitrogen is undergoing an isocoric change from temperature 300 to 600 Kelvin, right? ठीक है। Yes. नाउ क्वेश्चन है इसके अंदर ही, ठीक है, कैलकुलेट ds of system surrounding delta S for system surrounding ds of universe when this process occur A, reversibly, B, irreversibly। ठीक है, Yes. तो तुम करोगे कि मैं करूं? सर कर रहे हैं। करो। डेल्टा से कैलकुलेट करना है सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स का, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। सर वो ds है या फिर उसको इंटीग्रेट करना है? अरे वही डेल्टा एस है यार, डीएस डेल्टा एस मतलब सेम ही है, अच्छा, ठीक है। हेलो सर, आपने एक्सप्लेनेशन चालू नहीं किया ना? नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा कॉल करने का। हेलो।
हाँ बेटा नहीं किया, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल टू सॉल्व इट। एक बार सॉल्व कर लो, देन वील डू दैट। रति, okay, shall we start everyone? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो एक बात बताओ, किस प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है पहले? आइसोकोरिक, अरे रिवर्सिबल, अरे बाबा, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? कोई भी चलेगा। ऑर्डर चलो सर। रिवर्सिबल लेते हैं। अब रिवर्सिबल के लिए यार वो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या था गैसेस प्रोसेस के लिए? NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1 NCV ln T2 by T1 plus 0. NR ln V2 V2 by by V1 अच्छा V2 by V1 क्या हो जाएगा? 0। अरे V2 by V1 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट टर्म 0 हो जाएगी, राइट? यस सर। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। CV कितना है? 5/2. 5/2 R। नेचुरल लॉग T2 by T1 कितना है? 2. 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5R ln 2, ठीक है? यस सर। डेल्टा ऑफ सराउंडिंग क्या होगा रिवर्सिबल के लिए? Minus of माइनस 5R ln 2। माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विच कम्स आउट टू बी -5R ln 2। ये किस किस का हो गया सही तरीके से? मेरा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, great. Now we'll come to what? Irreversible process, right? An हाँ, irreversible process, सर यूनिवर्स के लिए। irreversible के लिए बेटा। सर रिवर्सिबल में डेल्टा एस यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स 0 होगा। आप करना भूल। ओह हाँ, बात तो ठीक है 0 होगा। अच्छा 0 होगा। यूनिवर्स इज इक्वल टू 0 0। डन। हाँ, अच्छा, अब इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा? सेम आएगा। वही फॉर्मूला लगेगा, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 5R ln 2। एनी डाउट? अच्छा, डेल्टा ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? माइनस ऑफ इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम सिस्टम बाय T2. फाइनल टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर। T2 फाइनल टेम्परेचर, राइट? हाँ, वेरी गुड। अच्छा एक बार बताओ, Q इरिवर्सिबल कैसे निकालोगे? Q Delta U. इज इक्वल टू DU माइनस W होता है, राइट? W 0 होगा। वेरी गुड। पहले सुन लो, देखो हम ना भागेंगे नहीं। ये हो जाएगा NCV DT माइनस ऑफ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो हो जाएगा P एक्सटर्नल डेल्टा V, राइट? Yes. रिवर्सिबल 0 होगा। P इंटरनल की जगह क्या आता है? 0. और नेगेटिव की जगह क्या हो जाता है ये? पॉजिटिव और ये नेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 बिकॉज डेल्टा V कितना है? 0 वेरी गुड। तो N कितना है? 2 वेरी गुड। CV कितना है? 5/2 R वेरी 5/2 गुड। है। DT कितना है? चेंज इन टेम्परेचर। 300 तो 300। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 1500 1500। तो जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आया तुम्हारे पास कितना आएगा? -25 R by 2 -1500 R by what is the temperature of surrounding? 600 600. So what I will get over there? 25/4 आएगा होगा। 25/4। हाँ क्या? 5/2. 5/2, right? R। हाँ, 5/2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2.5 R। कोई इशू? अरे कोई इशू इसके अंदर? Nice. नहीं सर। अरे बोलो ना। नो सर। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना आएगा? सो दोनों ऐड कर देंगे। करो। 5R ln 2
माइनस ऑफ 2.5 r, एनी इशू? नो, वेरी गुड। ये ln2 कितना माइनस होता ऑफ माइनस 2.5 यार सर। 0.3। है? क्यों बेटा, ऐड कर देना। अच्छा अच्छा हाँ 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 हाँ, तो ये हो जाएगा 5r, ln2 हो जाएगा तुम्हारे पास 0.693, राइट। ln2 का वैल्यू होता है 0.693 माइनस 2.5r, ठीक है यार। ये 0.693 0.5 से तो ऊपर है ना। हाँ, ग्रेटर देन 0 0.5 है। को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो 2.5 आता है, तो 2.5r से तो बड़ा है ना। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ ना, इट इज ग्रेटर हाँ देन, सर। 3 के ऊपर आएगा। इट इज ग्रेटर देन 0, राइट। हाँ, आई डोंट केयर कितना भी आए, बट इट इज ग्रेटर देन 0, अंडरस्टूड। यस सर। So delta S of universe is greater than 0, hence prove it is irreversible process, right? सर ये क्या बात, क्या कह रहा है? सर हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के फॉर्मूला यूज किए, सब कांस्टेंट एज्यूम किया और उसी को वापस बता रहे हैं। बेटा तो हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो यही कहता है ना कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। हाँ सर वो पता है। वो आया ना। हाँ हाँ, तो अगर हमने इरिवर्सिबल की कंडीशन डाली तो ये प्रूव करा है ना कि प्रोसेस। अच्छा, हाँ सेकंड लॉ प्रूफ किया, यस सर। हाँ, एक गाइस हो गया। हाँ सर। ओके, yes sir. आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक और, दो क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल मूव अहेड, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके ओम, इसका क्या प्रोसेस है सर, लिख सकते हो क्या इससे कुछ? नहीं, कुछ नहीं लिख सकते हो। उसे दिखाने हाँ, वो सिर्फ दिखाने के लिए, नहीं मतलब ये और स्टैम्प। उस पे आपका नाम भी लिखा है। हाँ पता है मेरे को। एनीवेज लिसन क्वेश्चन, ठीक है। 2 moles of nitrogen ये कौन है? ओके, is undergoing isobaric process, ठीक है। लास्ट क्लास में आइसोथर्मल किया था, आइसोकोरिक ऊपर हो गया, अब ये कौन सा है? सो आइसोबारिक। At pressure 2 atm from temperature 300 to 600 Kelvin. Calculate किसी को परेशानी थी, ds डेल्टा, डेल्टा एस लिख लेते हैं। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग यूनिवर्स। हाँ, और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। universe. If the process takes place A reversibly, up A reversibly, B irreversibly। अब ये तो तुम खुद करोगे ना। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ करो, तुम लो 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लो, है ना।
हेलो सर। हम्म सर बोल बेटा, सर हिमानिश वेटिंग रूम में वो बोल क्या रहा है। बात कर रहे हो? वेटिंग रूम में कहाँ पे? नहीं है कोई वेटिंग रूम में। सर उसका मैसेज आया था। ओके, देख लिया देख लिया। हिमानीश कब से वेटिंग रूम में बेटा? हो गया? सर 1 मिनट। यस सर, 1 मिनट बस। ओके, शुरू करें? सर हो गया। हो गया। सारा कर लिया? यस सर। वन डन, ठीक है। फील आएगा अभी तो। देखो कहाँ थे हम लोग? यप यप। सीक्वेंशियल पे थे सर। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। आइसोबारिक प्रोसेस है ना? हाँ, ओके, तो पहला रिवर्सिबल करना है कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, चलो ठीक है। रिवर्सिबल के लिए मुझे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम बताओ जल्दी। फॉर्मूला NCP ln T2 by 7 T1 R upon NCP ln T2 by T1 plus NR ln ln P2 by P1 सुबह NR P1 by ln P2 by P2। P1 by P2, राइट? यस सर। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म क्या, ये जो टर्म है 1 हो जाएगी, राइट? यस सर, ये पूरा नेट टर्म टर्म क्या हो जाएगी? 0। वेरी गुड। नाउ व्हाट आई विल गेट ओवर देयर? सीपी कितना होता है गैस का? C plus R 7/2 R 7 by 2 R ln 2। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 7R ln 2। कोई इश्यू? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, एनी डाउट इन दैट? नो। वेरी गुड। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आएगा? -7 R LN2। -7R सर ln। एकदम स्टार्टिंग से सॉल्यूशन एक बार दिखाओ ना। देखो देखो देखो,
देख लिया? Yes, sir. Thank you. ओके। अच्छा, व्हाट इज डेल्टा ऑफ यूनिवर्स देन? 0. जीरो। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं। Plus हाँ 7 RLN2. irreversible process. What is delta of the system? सर 7 RLN2। 7R ln2। बहुत बढ़िया, I'm so proud of you। उसके बाद surround. सराउंडिंग। डेल्टा ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या? माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम अपॉन T2 माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम अपॉन फाइनल बाय। टेम्परेचर। On final temperature. वेरी गुड, ये है सिस्टम का। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? QV1 irreversible. वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्यू इरिवर्सिबल, राइट? क्यू इरिवर्सिबल हो जाएगा तुम्हारे पास DU प्लस Plus P external dV. P external delta V, that is V2 minus V1। कोई डाउट? नो सर। नहीं नहीं। अगर बताओ DV जो है वो क्या होगा? सॉरी, P जो है वो कांस्टेंट है, राइट? यस। हाँ अदरवाइज मुझे P2 लेना पड़ता अगर याद हो तुमको तो। हाँ वेरी गुड। V2 और V1 पता है क्या? नहीं अच्छा, कैलकुलेट कर DU सकते। क्या होगा? NCV dt। DT तो N इंटू CV कितना है? सर 5/2 R 5/2R इंटू 300। 300 केल्विन। वेरी गुड। N से ये 2 गया, कोई दिक्कत? प्लस नो P कितना है? P है भाई। 280 एम। V2 कितना है? V2 कितना है? NR सर एनआर NRT2 by V1 P1 NR T2 by P only, right? Because pressure constant सेम ही। minus NR T1 by P, correct? यस। यस सर। वेरी गुड। एक बार बताओ, इतना समझ में आ गया तो P सॉरी, तो P गया, करेक्ट? N यस 2 सर। था तो 2 इंटू R कितना आएगा? 2 इंटू R इंटू 300 कितना आया? सर 600 आर। 5R इंटू 300 प्लस 600R, तो कितना आ जाएगा ये टोटल? 2100 आ रहेगा। हाँ 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2100R। किसी को डाउट इसके अंदर गाइस? नहीं वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, और देखो मैंने यूनिट्स का ध्यान रखा है, पता है क्या? यहाँ पे ATM आ रहा था, यहाँ पे ATM आ रहा था, तो ये ATM से कैंसिल आउट हो गया, राइट? तो जो फाइनल यूनिट्स होंगी वो कौन डिसाइड करेगा? आर 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 आर। R. अंडरस्टैंड? यस चलो अब मेरी बात सुनो, इतना समझ में आ गया तो अब डेल्टा ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा माइनस ऑफ 2100R बाय -7/2 आ रहेगा। बाय 600 सर। तो ठीक है, -7/2 आर आ जाएगा। ठीक वही है, तो -7/2R आ जाएगा। डेल्टा ऑफ यूनिवर्स कितना आएगा? सर ग्रेटर देन 0 आएगा। हाँ वो तो ठीक है। डेल्टा ऑफ यूनिवर्स आ कितना रहा है? सर 7R इंटू ऐड कर 0.19। देंगे दोनों को। 7R कॉमन ले लो, सर इंटू 0.193 आएगा। 0.693 माइनस 0.5, राइट? ऐड करोगे तो, राइट? यस सर। यस। Okay, I got 7R into 0.193. So obviously it is greater than 0. Agreed? यस सर। चलो डन। डन। यस सर। यस सर। ओके, चलें आगे। सबने लिख लिया इसको? सबको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन? नहीं सर। क्या हुआ? नहीं सर कुछ।
ओके, ये लिख लिया ना तुम लोगों ने? अब जो क्वेश्चन करेंगे ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस, विल डू दैट। गिव मी अ मिनट। स्पॉटलाइट बंद करने दो पहले, तो परेशान कर दिया स्पॉटलाइट ने। हाँ, क्वेश्चन नाउ, लेट्स से सेम 2 moles of nitrogen gas. 1 second. Helium gas is undergoing an expansion, an adiabatic expansion. लगा ही था सर, आप यही बोलोगे, दिखाओ। हाँ, बचा ही वही था ना बेटा, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, तो एक बार ये भी खत्म कर ही लेते हैं ना, ताकि फंडे क्लियर हो जाए। एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम 8 liters to 27 liters. Initial temperature of system is 600 Kelvin. Calculate delta S system, delta S surrounding, delta S universe when the process is carried out, A reversibly, B irreversibly. आयुष सिर्फ नोट्स पढ़ने बेटा, और कोई थ्योरी मत करना, है ना? नोट्स सफिशिएंट है, ओके सर। और ज़्यादा सोचना मत, है ना? चलो सॉल्व करो। हाँ, सर जब ln 1 रहता है तो वो पूरा टर्म 0 हो जाता है। हाँ, हाँ, ओके सर। डन। सर एक हाँ,
हाँ जी, क्या हुआ? हो गया? हाँ। सर गामा सर सीपी वो बाय सीवी होता है ना? हाँ, गामा सीपी बाय सीवी होता है। सर इट विल बी जीरो फॉर इरिवर्सिबल। अरे मेरे को सारे आंसर दो, एक एक करके मत दो, है ना? आई वांट ऑल द आंसर्स। यार एक क्वेश्चन पूछू छोटा सा। हाँ सर। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? क्यू जीरो होता है। U0। अच्छा एक बात बताओ, जब रिवर्स देखो यार, पहले तो एक चीज समझ लो, ठीक है? सॉल्यूशन, ठीक है? क्यू का मतलब क्या होता है? हीट गेन। एनर्जी एब्जॉर्ब। हाँ जी, हीट गेन। हीट गेन और हीट लॉस। एब्जॉर्ब। लॉस्ट। वो साइन पे थिंग होता है। इज वही गेन और एब्जॉर्ब तो सेम ही रहेगा ना भाई। सर वही। हाँ, तो एक और तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है मेरे पास, ठीक है? जब रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी सराउंडिंग कोई हीट नहीं दे रहा है, क्यू रिवर्सिबल जीरो है एंड क्यू इरिवर्सिबल भी जीरो है, करेक्ट? यही मतलब यस निकलता है ना? सर। तो यार एक बात बताओ, ढंग से समझना। जब क्यू रिवर्सिबल जीरो है, क्यू इरिवर्सिबल जीरो है, तो सराउंडिंग कोई एनर्जी दे रहा है क्या? नो सर। तो यहाँ पे जो क्यू ऑफ सराउंडिंग रहेगा वो जीरो रहेगा, यहाँ पे हाँ। क्यू ऑफ सराउंडिंग जो रहेगा वो भी जीरो रहेगा। गेटिंग इट? दोनों रिवर्सिबल होंगे, बिकॉज चाहे सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस करे या इरिवर्सिबल प्रोसेस करे, सराउंडिंग हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस करता है। इतना समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर। इतनी छोटी बात समझ में आई तुम लोगों को? हाँ। हाँ हाँ। तो होएगा बताओ, जब क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग दोनों प्रोसेस में जीरो है, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग दोनों प्रोसेस में क्या होगा? जीरो। बस बात खत्म, पहला तो एक काम खत्म हो जाएगा, करेक्ट? सर ये हाँ हो गया था वो अरे हाँ T1 या ना? T2 कैलकुलेट कर रहे थे। अरे सुनो, वो ठीक है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जीरो है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जीरो, चाहे रिवर्सिबल है चाहे वो। इरिवर्सिबल। वेरी गुड। यार एक बात इनडिविजिबल। बताओ, अब बात करते हैं रिवर्सिबल। अब तुम सॉल्व करो, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं, सॉल्व करो। सोचो, जो भी अटका, कहाँ पे भी अटका, जैसे मर्जी अटका, सॉल्व करो उसको। सर रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग बाय टी रहता है ना? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय टी रहता है, हाँ। ओके सर। अरे क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग ही रहेगा ना हर जगह, तो अगर डेल्टा एस निकाल रहे हैं तो। हाँ सर, वो मैं एक्चुअली लास्ट क्लास में नहीं था, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ओके।
आवाज आ रही है? यस सर। ओके, एक मिनट, हाँ एक मिनट। ओम कह रहा है कि सिस्टम का डीएस इतना होगा। किसमें बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में? अच्छा, बुथ, ओके। कर लिया, सॉल्व हो गया। यस। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना या तुमने आइसोकोरिक प्रोसेस किया, आइसोबारिक प्रोसेस किया, आइसोथर्मल प्रोसेस किया, ठीक है। चाहे तुम प्रोसेस को रिवर्सिबली कर रहे थे और इरिवर्सिबली कर रहे थे, जो स्टेट ऑफ सिस्टम था वो दोनों में जो चेंज आ रहा था वो सेम आ रहा था कि अलग अलग आ रहा था? सेम आ रहा था। नहीं बाबा, मैं स्टेट वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ कि फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, सबके केस के अंदर दोनों सिस्टम में सेम आ रहा था कि अलग अलग आ रहा था? सेम आ रहा था ना। सेम आ रहा था, सेम आ रहा था, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? अब दो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है कि इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता एब्सॉर्प्शन या एक्सपेंशन या इस पे डिपेंड करता है। है? वेरी गुड, मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन ज्यादा वर्क करेगा कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ज्यादा वर्क करेगा? सेम सर रिवर्सिबल। 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 एक बात बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ काम हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यही एक्सपेंशन इरिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो W है, यहाँ पे वर्क डन है वो W डैश है, तो तुम्हारे हिसाब से W ज्यादा होना चाहिए W डैश से, एग्रीड? हाँ सर कैसे लिखें? अच्छा, अगर मैं हीट दे नहीं रहा हूँ और ये काम कर रहा है, तो जो ये काम करेगा तो किसके बलबूते पे करेगा भाई? अपनी इंटरनल एनर्जी पे। अच्छा, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है टू डू वर्क, यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है टू डू वर्क। यहाँ पे अगर वर्क ज्यादा हो रहा है तो ये जो भाई साहब हैं यहाँ पे अपनी जो इंटरनल एनर्जी यूज करेंगे वो ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? सर ज्यादा यूज। ज्यादा। अच्छा, अगर ये ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम, यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी कम होगी वो ज्यादा अमाउंट में कम होगी एज कम्पेयर टू जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है, एग्रीड? हाँ यस वेरी गुड। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर। अच्छा, तो फाइनल टेम्परेचर इसका और फाइनल टेम्परेचर इसका, किसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा? सर दूसरे इरिवर्सिबल का था। रिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल का, क्योंकि यहाँ पे कम इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है, तो यहाँ पे ज्यादा यूज हो रही है तो ज्यादा कम होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा कम होगा, राइट? यार एक बात बताओ, क्या फाइनल वेरिएबल दोनों सिस्टम के सेम है कि अलग अलग है? अलग है। सर अलग अलग है। अलग है हाँ। अगर सिस्टम के वेरिएबल्स अलग अलग हैं दोनों के, तो क्या डेल्टा एस सेम रहेगा क्या दोनों का? नो नहीं सर अलग अलग है। नो सर। अलग अलग आएगा। पहले हमने सेम क्यों लिखा था? सर क्यू से फाइनल स्टेट सेम था। एक्चुअली हमने सेम नहीं लिखा था, हमने फॉर्मूला यूज किया था, वो फॉर्मूले ने सेम बताया था, क्योंकि उसके अंदर फाइनल वेरिएबल सेम आ रहे थे। क्या यहाँ पे हाँ भी? हमने क्वेश्चन वैसे ही दिया था। हाँ हाँ बेटा, क्वेश्चन में ऐसे दिया था क्योंकि उसमें फाइनल वेरिएबल सेम आ रहे थे,
तो क्या इधर फाइनल वेरिएबल सेम आ रहे हैं क्या? नहीं, नो नहीं ना। सर, तो मुझे वो नहीं समझा, वर्क डन रिवर्सिबल का ज्यादा क्यों होगा? तो सर ने पहले ग्राफ प्रूव किए थे ना। कि इंटीग्रेट करने से कर्व रहता ना P और V का, हाँ वर्क डन में इंटीग्रेट करने में वो ज्यादा एरिया नीचे आता है, तो वो इसीलिए कर्व और रेक्टेंगल बना था ना। हाँ। हाँ अरे हाँ हाँ बोलेगा कि कुछ आगे बोलेगा अभी? लिसन, सर, याद आ गया। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर तुमको याद हो तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा होता है, करेक्ट? हाँ, अगर प्रेशर को सर वॉल, एक छोटा सा डाउट है, हाँ बेटा अभी बोल। हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज कर रहे थे वो फॉर्मूले बेस इस पे बेस थे कि फाइनल वेरिएबल्स जो है वो दोनों में सेम है, वही कह रहे बेटा थे ना? जब तुमने फॉर्मूले यूज किए थे ना तो आंसर सेम आ रहा था क्योंकि फाइनल वेरिएबल सेम है। उसमें भी अगर सेम फॉर्मूले यूज करोगे ना तो हाँ आंसर सर। अलग अलग आएगा क्योंकि फाइनल और इनिशियल वेरिएबल फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अच्छा ओके सर, ओके सर। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, वेरिएबल्स अलग अलग हो रहे हैं इस केस के अंदर, राइट? अभी बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये चीज वैलिड होती है, एग्रीड? यस सर। तो इसको अगर मैं देखा जाए तो इसको मैं T1 V1 गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन लिख सकता हूँ ना? यस सर। वेरी गुड। एक बात बताओ, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या था? NCV ln T2 by T1, राइट? प्लस क्या? NR LN V2 by V1। V2 by V1, करेक्ट? यार एक बात बताओ, T2 by T1 जो है वो तुम्हारा V1 by V2 गामा माइनस गामा माइनस वन इक्वल है। गामा माइनस वन, यस सर। ये अगर मैंने गलती ये T2 by T1 को ये पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा NCV ln V1 by V2 गामा माइनस वन प्लस NR ln V2 by V1। कोई डाउट? नहीं, वेरी गुड। यार एक बात बताओ अज्ञान, गामा क्या होता? इसको गामा माइनस वन को बाहर ले जाऊं? CP by CV अरे होगा। बेटा गामा माइनस वन को बाहर ले जाऊं? नहीं सर। हाँ, ln V2 by V1। कोई शक इसके अंदर? नहीं, वेरी गुड। अब ये सुनो, गामा क्या होता है? CP by CV। CP बाय CV, तो ये रहेगा CP बाय CV माइनस वन इंटू CV ln V1 बाय V2 प्लस NR ln V2 बाय V1। कोई डाउट? दोनों कट जाएंगे ना। अरे हाँ बेटा, CV कट जाएगा, ये आ जाएगा CN, CP माइनस CV कितना आएगा? आर R डिवाइड बाय CV इंटू CV ln V1 बाय V2 प्लस NR ln V2 बाय V1। एग्रीड? 0 CV आएगा से एंड में। ये R आ गया तो हो जाएगा NR ln V1 बाय V2 प्लस NR ln V2 बाय V1। 0 हो गया। हाँ, तो ये कॉमन सेंस वाली बात थी, जब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का, अगर सराउंडिंग का डेल्टा एस जीरो आ रहा है तो सिस्टम का भी डेल्टा एस क्या आना चाहिए था? 0। तभी तो यूनिवर्स का डेल्टा एस जीरो आना था ना। तो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत थी क्या इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने ये कैलकुलेशन इसलिए करी ताकि हमारा पर्सपेक्टिव क्या हो जाए, क्लियर। हाँ क्लियर हो जाए एकदम, टेंशन नहीं रहे बाद में, ठीक है? सर, पर मैंने T2 कैलकुलेट करके डाला, आंसर तो अलग ही आ रहा है। एक बात बता, तेरे सामने ही फॉर्मूला डाला ना इधर? सर, उसमें V1 बाय 800 by 3 आया ना। यस सर, 800 बाय अरे 3 बाबा कुछ हाँ, वो नहीं आया, उसको वो सिंप्लीफाई करके आ जाता है 0। उसको सिंप्लीफाई करके जीरो आ जाता है, वो कह रहा है, ठीक है? अरे ठीक है बाबा। सर वो बाहर वाला 3R का 3 पावर में चला जाता है तो वो वापस हाँ 8/27 हो जाता है। वो LN के प्रॉपर्टीज यूज करके करना है। चलो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ,
इरिवर्सिबल प्रोसेस, या डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? करेक्ट। पॉजिटिव रहता है। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो है विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ, इसके अंदर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना है? 0। वेरी गुड। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भाई साहब ग्रेटर देन होना चाहिए, राइट? आप एक काम करते हैं, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। एग्रीड? हाँ सर। यस अब मेरी बात सुनो, अब मेरे को वी टू बाई वी वन तो पता है, बट टी टू बाई टी वन वो भी पता है। नहीं पता। रे टी टू कहाँ पता है आपको? भाई अरे T2 हाँ नहीं नहीं पता टी टू नहीं पता ना, तो अभी टी टू का काम क्या करेंगे हम? टी टू को कैलकुलेट करेंगे। तो यार एक बात बताओ, क्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। हाँ तो क्यू इरिवर्सिबल कितना है? हाँ सर 0 है। 0। तो डेल्टा यू हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ एन सी वी माइनस ऑफ एन इंटू सी वी 5/2 आर, सॉरी हीलियम है ना, 3/2 सर 3/2 हीलियम है। हाँ गिव मी अ मिनट बेटा, पता लग गया ना हीलियम यूज किया है हम लोगों ने, तो 3/2 लिखेंगे। 3/2 आर इंटू टी टू माइनस टी वन कितना है रे? सर T2 माइनस 600 आ जाएगा। टी टू माइनस 600 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी टू कितना है? सर 27 20। सॉरी वॉल्यूम है 27। पी टू क्या हो जाएगा? एन आर T2 by टी टू बाय T2। टी टू, टी टू माइनस वी वन, करेक्ट? हाँ यस तो 27 माइनस 9/27, तो लीटर लीटर कट गया, अगेन यूनिट्स आर डिसाइड करेगा। सर R भी दोनों तरफ कट जाएगा। चलो आर भी कट गया, तो यूनिट्स केल्विन में आएंगी अब। यस हाँ सर एन एन कट गया, तो आ जाएगा -3/2 टी टू माइनस 600 इज इक्वल टू टी टू 27 माइनस कितना 8, 8 कितना आया 19। अरे बाबा 27 माइनस 8 19 ही आता है ना। सर यस हाँ तो एक बार बताओ, -3/2 टी टू माइनस प्लस 3/2 इंटू 600 इज इक्वल टू टी टू इंटू 19/27। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर। ओके, 3/2 इंटू 600 इज इक्वल टू टी टू 19/27 प्लस 3/2 टी टू, करेक्ट? अरे करेक्ट। हाँ सर। तो इससे टी टू आ जाएगा, टी टू कितना आएगा? सर 600 into 81 by 119 आ रहा है। टी टू आया 600 बाय सर 119 हाँ और न्यूमरेटर में into 81 हो जाएगा। इंटू 81 हो जाएगा, राइट? यार इसको 80 मान लो, इसको 120 मान लो, करेक्ट? कर हाँ सकते सर हो, इतना जुगाड़ तो कर ही सकते हो। ये 2 2 हो by जाएगा, 2 ये हो 3 हो जाएगा। जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 200, तो 400 के करीब आ जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ सर अराउंड 400 केल्विन है। अरे हाँ ठीक है, हो गया ना? हाँ सर। हाँ, यस सर स्मार्ट सॉल्यूशन कहते हैं इसको। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्सल सराउंडिंग क्या आ जाएगा? एन कितना है 2, सी वी 3/2 आर एल एन टी टू बाई टी वन दैट इज 600/400 प्लस एन आर एल एन 27/8, करेक्ट? यस तो 3 इंटू आर एल एन 3/2 प्लस T2/T1, नहीं उल्टा हो गया, 2/3 आएगा ये, राइट? सर 3/2 ही तो आएगा। अरे T2/T1 है ना, हाँ 2/3 आएगा प्लस
2r ln 27/8, correct? ये भी 0. Understood? नहीं. हाँ. Yes sir. ये जो Understood. आएगा it will be greater than 1 or less than 1? Greater. greater than 1 0. greater than 0 आएगा सर. Greater than 0 आएगा, that will be greater than 0. Delta S of system which is equal to delta S of surrounding. Agreed? Oh, जी sir. universe. हमारे सिस्टम की बात हो रही है यार. ओए डन. सर आप स्क्रॉल अप करो ना, लिखना है. क्या स्क्रॉल अप करूं? यहाँ से लिखना. हाँ यहीं से. ओके डन गाइस. नीचे करूं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके. अरे यार हो जाओ. 1 सेकंड था. समझ में आया किस लेवल का थॉट प्रोसेस चाहिए सॉल्व करने के लिए? Yes sir. वेरी इंपॉर्टेंट. सर दोनों केस में T2 अलग है ना? ऑब्वियसली तभी तो डेल्टा इस दोनों केस में अलग आया, अदरवाइज सेम नहीं आता. डन. गाइस लिख लिया? हाँ सर. ओके. आज अच्छा था कोर्स, लेकिन मतलब मुझे फील आया आज. Yes sir. हम भी थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. हाँ, वरना धीरे धीरे हो जाएगा. अब यू हैव नाइस ग्रास्पिंग नाउअडेज. गुड, आई एम हैप्पी. थैंक यू सर. हाँ चलो, टेक केयर. आगे चले.
हाँ सर। टेक केयर बोले तो लगा लेक्चर हाँ एंड कर। मेरे को भी लगा कि गलत बोल दिया मैंने तुम लोगों को। ओके, नाउ केस 3, entropy change during mixing of gases। ठीक है यार, एक बात बताओ, हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। खुद सोचो, मेरे पास लेट्स से गैस एक है इधर, लाइक दिस वन गैस अवेलेबल ओवर हियर, जिसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T ले लो, प्रेशर P ले लो, एंड नंबर ऑफ मोल्स N1 ले लो। दिस इज गैस 1। कोई डाउट? हाँ सर। वेरी मतलब नहीं। बहुत बढ़िया। अगर एक बार बताओ, दूसरा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V2 है एंड टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, एंड नंबर ऑफ मोल्स N2 है। एग्रीड? दिस इज सेकेंड गैस। जब दोनों गैस को मैं मिक्स करूंगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा ही कम होगा पहले तो। अच्छा एक बात बताओ, पहले टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू nRT लगाओगे? लगा देंगे। जब हाँ लग ओके, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आता है? नंबर ऑफ मोल्स का। वेरी गुड। अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 है तो वॉल्यूम कितना है? N1 मान लीजिए। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर N2 है तो वॉल्यूम कितना है? N2 V2। सॉरी V2। जब दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? N1 + N2। N1 plus N2। अगर N1 plus N2 वॉट नंबर ऑफ मोल्स आ गए फाइनली, तो दोनों कंटेनर का पी सेम है ना। हाँ P सेम है, T सेम है, तो नया वॉल्यूम कितना आएगा? V1 + V2। वेरी गुड, V1 plus V2। एग्रीड? यस। चलो ठीक है। लिसन, अब एक काम करना है, ये गैस 2 है, मुझे ना दोनों का, मुझे इस प्रोसेस का डेल्टा एस निकालना है ना? क्या निकालना है? डेल्टा एस। तो यार डेल्टा एस क्या हो जाएगा? इसका चेंज इन एंट्रोपी प्लस इसका चेंज इन एंट्रोपी इज टोटल डेल्टा एस, राइट? यस। वेरी गुड। तो शैल आई से दैट डेल्टा एस टोटल is equal to delta S of one gas plus delta S of second gas। कोई डाउट? यार ये तो डेल्टा एस ऑफ गैसेस प्रोसेस, ये भी तो गैसेस मिक्सिंग है ना, तो गैसेस प्रोसेस का डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? NR ln NCV ln T2/T1 ओके प्लस NR NR ln V2/V1। यस। अच्छा, तो ये हो जाएगा गैस 1 के लिए, करेक्ट? हाँ गैस 2 के लिए सेम लिख दो। वेरी गुड, सेम ही लिख देते हैं, रुको। डन। नाउ लिसन, ये वाली गैस के लिए, पहली वाली गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N1। मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो ये जीरो नेट हो टर्म क्या जाएगा। हो जाएगी? जीरो। ये नेट टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। वेरी गुड। अब ये जो नेट टर्म जीरो हुई है, अब अच्छा ये वाला टर्म, यार एक नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पहली वाली गैस में? N1 ये क्या है? R। फाइनल वॉल्यूम कितना है गैस का? V2 V1 + V2। V1 plus V2। इनिशियल वॉल्यूम कितना है उस गैस का? V1 V1 प्लस ये 0, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N2 वेरी गुड। ये क्या है? R।
then ln V1 plus V2 v1 by plus v2 डिवाइड बाय V2 V2 v2। बहुत बढ़िया। अब एक बार बताओ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इस इक्वेशन को n1 r ln n1 प्लस n2 बाय n1 प्लस n2 r ln n1 प्लस n2 बाय n2 लिख सकता हूँ। हाँ सर। वेरी गुड। तो दिस इज मिक्स, डेल्टा इज फॉर मिक्सिंग ऑफ गैस। लिख लिया है तुमने? सर एक मिनट। ऊपर करूँ क्या? हाँ सर। ये बनाया? क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा डायग्राम के नीचे से। टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा ना क्या क्या क्या? सर? ऐसे क्वेश्चंस में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट दिया रहेगा। हाँ, अगर नहीं दिया है तो तुम्हारे को वही फॉर्मूला लगाना है, राइट? हाँ सर, मतलब उसमें वैसे तो ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो वो फिगर आउट हो जाएगा। रैंडम था। ये डन? यस सर। लिख लिया इतना? प्लीज स्क्रॉल डाउन। ओके, यहाँ तक लिखा था, यहाँ लिख लो। ओके, सर ये हो गया मिनिमम, मैक्सिमम का क्या? अरे मिक्सचर है, मिनिमम अच्छा नहीं मिक्सचर है। है, मिक्सचर है MIX। ओहो सॉरी, मुझे मिनिमम दिखा। कैसे मिनिमम दिख सकता है? देखो, जब मिक्सचर की बात चल रही है, हम क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम उस केस में? बूमू, सॉरी सर। इट्स ओके। कैसी बातें कर रहे हो? चलें आगे? लिख लिया, चले आगे। यस यस सर। Some analytical question। सुनो भाई, ये तुम्हारा एक कंटेनर है, ठीक है? ये एक बैरियर है, मतलब गत्ता समझ लो, ठीक है? कार्डबोर्ड समझ लो। इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम V है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस है। इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर P है, इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर T है। मैंने क्या किया, जब गत्ता हटा दिया तो तुम्हारे पास फाइनली ये कंडीशन आई कि हर एक जगह पे अब हाइड्रोजन मूव कर रहा है। वॉल्यूम हो जाएगा 2V, प्रेशर आ जाएगा सर मोल सेम थे। बेटा। एक अच्छा बात बाकी सेम ही है, बाकी सेम है, यार, ठीक है ठीक है। गुस्सा दिला रहा है। हाँ, अब मुझे बताओ, इस केस के अंदर व्हाट इज डेल्टा S? हाँ सर मैं लैग हो गया, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? भाई साहब, गत्ते को हटा दिया, नया सिस्टम आ गया। डेल्टा S बताओ, चेंज हुआ क्या? इंट्रॉपी चेंज कितना हुआ?
प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V है, मोल्स कुछ प्रेशर दिया गया है क्या सर? दोनों हाइड्रोजन गैस है। हाँ मोल्स के बारे में कुछ दिया गया है? बेटा PV इक्वल टू nRT लगाए हो कभी? अच्छा नहीं सर, दोनों मैं जगह अभी इक्वल मुझे है ना। क्वेश्चन पता नहीं, अरे अभी बेटा लैग हो गया। ऊपर गैस है, नीचे गैस है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन गॉट है, इज सर, समझ गया। प्रेशर T है, टेम्परेचर प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। बस वो मिडिल पार्टीशन हटा दिया। तब मुझे बताओ चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा? सर 2 times PV by T into ln2। वेरी सेम। गुड। हाँ सर सेम। एक आंसर मिला मुझको। 2 times ln2। दूसरा आंसर सर सेम। क्या? सर सेम है। सेम आ मैंने वो बहुत बढ़िया। सो प्राउड ऑफ यू। आंसर है इसका अरे सर जब हम 0 बोल दे तो आप ये कहते हैं, जब ये बोलते तो आप 0 बोलते। अबे यार एक बात बताओ कितना नंबर ऑफ मोल्स है इधर? पीवी बाय मतलब नंबर ऑफ मोल्स एन ले लो, नंबर ऑफ मोल्स एन ले लो, ठीक है। पहले 2n नंबर ऑफ मोल्स 2v में मूव कर रहा था सेम कंडीशन पे, अभी भी 2n नंबर ऑफ मोल्स 2v पे मूव कर रहा है ना। अरे सर बट हमने पहले जैसे किया था कि अरे अब भाई एक बात बता, पर यूनिट वॉल्यूम क्या नंबर ऑफ क्या पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं क्या? नो सर। अरे तो अगर हर एक कंटेनर का पर यूनिट वॉल्यूम में देखेगा तो क्या नया एंट्रोपी चेंज हो रहा है क्या किसी भी एंगल से? सर बट जो पहले जो पार्टिकल्स थे अब उनके पास ज्यादा वॉल्यूम है ना रूम अराउंड करने के लिए। अरे हाँ बाबा कैसे ज्यादा वॉल्यूम है? n मोल्स के लिए v है, n मोल्स के लिए v है, तो सर 2n मोल्स पहले के लिए 2v है ना। सर अगर हम सिर्फ पहले बॉक्स को कंसिडर करें तो उसमें जो n बेटा मोल्स थे वो सिर्फ v वॉल्यूम इंट्रोपी में। जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल करोगे ना। मतलब हाँ खुद सर सोचो। वो तो ठीक है बट हमने जब मतलब सबसे अरे पहले किया अरे था। आदित्य सुन ना, मतलब सुन ना, अगर मैं बीच में गत्ता डाल दूं तो मतलब इंट्रोपी चेंज हो जाएगी, मतलब गत्ता निकाल दूं तो इंट्रोपी चेंज हो जाएगी ऐसा? नहीं सर बट हमने पहले किया था ना कि जो पार्टिकल्स जो पहले वाले बॉक्स के अंदर है, अब सेकंड केस में उनके पास ज्यादा वॉल्यूम है ना रूम अराउंड करने के लिए। 1 सेकेंड 1 मिनट। हाँ सर फिर तो ये कौन सा वॉल्यूम वाला पार्टिकल जो है? फैक्टर था वो गलत ही नहीं हो वो सेमी जाएगा। गैस या पार्टिकल से अरे बाबा भाई। ये कौन सा पार्टिकल है? हाइड्रोजन। जब 2v के अंदर 2n मूव कर रहे हैं, इसमें 2v के अंदर कितने मूव कर रहे हैं भाई? हाँ सही तो है। तो एक बात बता, जब चेंज हुआ क्या, कोई कोई चेंज दिखा क्या तुमको इसके अंदर? नो सर। सर साइड में O2 लेते तो। क्या? अरे हाँ ओ, हाँ, अभी रुको ना, अभी रुको ना। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा। सर तो उसी को फॉर्मूला में डाला तो ये आ रहा है जो हमने पहले बोला था। बेटा वो चलो चलो अभी रुको, तुम थोड़ा ठंड रखो। क्या रखोगे? ठंड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, n मोल्स है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। ना 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 ना। यहाँ हीलियम है, नंबर ऑफ मोल्स n है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है। ये पार्टीशन, ये मिडल पार्टीशन है ना, इसको निकाल दिया। फाइनल जो कंडीशन आई दैट इज दिस। प्रेशर P, टेम्परेचर T, नंबर ऑफ मोल्स बाद वॉल्यूम 2v। अब इधर हाइड्रोजन मूव कर रहा है और इधर हीलियम मूव कर रहा है। अब डेल्टा एस बताओ इसके अंदर 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा? सर ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा।
और वो जो फॉर्मूला तुम बोल रहे हो ना, कौन सा? सर वो इधर लगेगा 2 PV by डेल्टा एस मिक्स वाला 2n ln 2, करेक्ट? ये आएगा। सर एक साइड ड्यूटेरियम लिया एक साइड ट्रिटियम लिया तो तभी भी सेम होगा ना, यही आएगा क्योंकि गैस अलग अलग है ना। यार एक बात बता, हाँ जो हाइड्रोजन गैस, सुनो, पर यूनिट वॉल्यूम में लेट से एक मॉलिक्यूल मूव कर, सॉरी 2 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, इधर पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो? उतना ही मूव कर रहा है। अरे बाबा, अगर ये वॉल्यूम इतना है, सपोज इधर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर अच्छा इस 10 केस में मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है? तो जब तुमने डबल कर दिया इसको, तो फिर इस पांच 5 होंगे 5 हाइड्रोजन के होंगे और 5 हीलियम के होंगे, हीलियम राइट? के होंगे। तो देखा जाए इतने वॉल्यूम के लिए पहले 10 हाइड्रोजन मूव कर रहे थे, अब कितने हाइड्रोजन मूव कर रहे हैं? 5। तो पर हाइड्रोजन वॉल्यूम बढ़ा कि कम हुआ? वॉल्यूम बढ़ा। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर कांस्टेंट पे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट पे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट पे, तो तो एंट्रोपी एंट्रोपी क्या बढ़ेगी। होता है? तो हाइड्रोजन के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आया, राइट? यस सिमिलरली इधर 10 मॉलिक्यूल हीलियम के थे, अब कितने मॉलिक्यूल हीलियम के हैं इस पूरे कंटेनर में? 5 हीलियम 5 हाइड्रोजन। अरे हाँ कि ना? इसे कहते हैं, हाँ इसे कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। ये क्या, ये कंडीशन में कोई इंटरमिक्सिंग गैसेस हुआ क्या? डिफरेंट गैसेस नहीं है? अच्छा नहीं। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। सर और 2nr ln2 मूव क्या? 2nr ln2 है ना? हाँ, 2nr ln 2 डन। सर ये किसके लिए है, किसके Yes. लिखे? ये पॉइंट तुम के लोगों लिए के लिए था, तुम लोगों के लिए। जिन्होंने भी सॉल्व किया है। सर मुझे लगा आप खुद के लिए लिख रहे हो। हाँ, पता, मैं तो ऑलरेडी इस प्लेज को फॉलो करता हूँ। तुम्हारा टाइम है, राइट? तो तुमने एग्जाम लिखना है। ऐसा क्यों करोगे? लिखा सर आपने? हाँ, क्यों सर लिखा बफून आपने? लिख दो। बफून, हाँ सर बफून लिखो। अम्यूजमेंट क्लाउन, भूमू इज देसी। हाँ, लिसन, डन गाइस? यस सर। ओके गाइस, आई विल वाइंड अप राइट नाउ, ठीक है? आई विल सी यू। यस। ओके, ओके थैंक यू सर। सर थैंक यू Yes, सर। sir. थैंक यू Bye. सर बाय सर। बाय 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 सर, गुड गुड नाइट। नाइट सर। बाय। गुड नाइट, बस करो जाओ।